नमस्कार। मैं कालिंदी, प्रवक्ता गृह विज्ञान, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान अयोध्या। आज मैं आप लोगों को भोजन की आवश्यकता, पोषक तत्वों के स्रोत एवं उसकी कमी से होने वाली रोगों के बारे में बताएंगे, जो कि एक कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। भोजन की कहानी। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं भोजन की एक नई कहानी। भोजन वही कहाए है जो दे शक्ति और विकास, पाचन में भी हो आसान, जिसको खाए सारा संसार। ऊर्जा मिले करे मरम्मत, यौगिकों का भी करे निर्माण। भोजन वही कहाए है जो दे तृप्ति और मानसिक विकास। भोजन से ही पोषण मिलता, जिससे जीवित सारा संसार। सुपोषण से मन स्वस्थ हमारा, बीमारी पास ना आए, जिससे बढ़े उम्र हमारी और कार्य क्षमता अपार। अब हम बतलाते हैं पोषक तत्वों की कहानी जो मिलता है भोजन से। पहला है प्रोटीन विटामिन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स वसा, तीसरा है जन खनिज लवण। अब हम आपको बताते हैं प्रोटीन की कहानी। अमीनो अम्लों के संयोग से बना एक कार्बनिक यौगिक, जिसको मुंडर ने नाम दिया प्रोटीन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर व फास्फोरस ने बना दिया प्रोटीन। दूध, अंडा व मांस, मछली ये है प्राणिज प्रोटीन। दाल, अनाज, सूखे मेवे, सोयाबीन और तिलहन ये है वनस्पतिक प्रोटीन। अब आते हैं प्रोटीन के कार्य। सारे पोषक तत्वों में प्रोटीन का प्रथम स्थान। शारीरिक वृद्धि, हीमोग्लोबिन, टूट फूट का करे पुनर्निर्माण। हर उम्र में इसकी आवश्यकता, शैशवावस्था हो या वृद्धावस्था। हर उम्र में इसकी आवश्यकता, शैशवावस्था हो वृद्धावस्था। ना मिले बचपन में प्रोटीन, मरस्मस को असर कर रोग हो जाए गंभीर। दूसरा हम बताते हैं कार्बोहाइड्रेट। दूसरा पोषक तत्व तो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है प्यारा प्यारा। शर्करा बनाने वाला ये कार्बन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का संयोग है प्यारा। अब इसके प्रकार के बारे में बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के 3 है भाई, मोनो, डाई, पॉलीसेकेराइड। मोनो के 3 है बेटे, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। डाई के भी 3 है बेटे, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। पाली के 5 हैं बेटे, स्टार्च, डेक्सिन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और पैक्टिन। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में बताते हैं। श्वेत सभी पदार्थों में शक्कर, चावल या हो आटा, कार्बोज भरपूर है आता। इससे ऊर्जा मिले अपार, गाजर, केला या हो आम। हो कमी तो हो जाए कमजोरी, हो अधिक तो खून में आ जाए चीनी। तीसरा तत्व बताते हैं, वसा के बारे में समझाते हैं। ये भी है आवश्यक तत्व जो बनाए कार्बनिक यौगिक। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वसा बनाने में सहयोगी। ठोस अवस्था तरल कहाए, ठोस अवस्था वसा कहाए, तरल अवस्था तेल। रेंसिडिटी बन जाए जब बार बार गर्म हो तेल। मांस, मुर्गी के अंडे, दूध गाय या भैंस, पशुजन्य है स्रोत वसा के, खाओ जरा विवेक। अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल वनस्पति के स्रोत। मक्खन, घी, मलाई को खाओ चाहे रोज। त्वचा टोड हो जाती है वसा नहीं जो खाते हैं। कोलेस्ट्रॉल, मोटापा अक्सर उन्हें हो जाता है, आवश्यकता से अधिक रोज वसा जो खाता है। चौथा तत्व बताते हैं, विटामिन पर आते हैं। कार्बनिक यौगिक है ये, लेकिन भोजन में तुच्छता इसकी। अति आवश्यक वृद्धि के लिए तो हीनता जनित रोग अनेक। जल में घुले विटामिन B, वसा घुल जाए ADE के। रोग प्रतिरक्षा बढ़ाना है तो विटामिन C खाना है। नींबू, संतरा और आंवला, फल सब्जी भी खाना है। रतौंधी से जो बचना है, भोजन में हरे पत्तों को रखना है। विटामिन A स्रोत गाजर और पपीता भी खाओ, इसको नियमित तो चश्मा नहीं लगना जी।
दूध अंडा व मांस, दूध अंडा व मछली स्रोत हैं डी के असली। अगर चाहते हो बच्चों हो न हमारी हड्डियां कमज़ोर, तो रोज़ सुबह धूप लो थोड़ा से। खनिज तत्व है ऐसा पोषक जो सब में है पाया जाता। तेल फल व सब्जी इसके मुख्य स्रोत। कंदमूल भी खाओ बच्चों, इसमें खनिज अनेक। कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम क्लोरीन यूँ तो इसके नाम अनेक। लोहा तांबा आयोडीन कमी से हो जाए रोग गंभीर। अब हम आखिरी पोषक तत्व जो कि नहीं है उसके बारे में बताते हैं। जल नहीं है पोषक तत्व कोई पर यह बहुत जरूरी है। शरीर निर्माणक ताप नियंत्रक पोषक तत्वों का हस्तांतरण, वर्ज्य पदार्थों का उत्सर्जन इसमें इसकी मुख्य भूमिका। भोजन के पोषक तत्वों की हुई कहानी खत्म यही। बतलाओ बच्चों अब तुम खाओगे क्या क्या तुम? पिज़्ज़ा बर्गर या फिर हरी सब्जियां दूध अंडे? ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आया कि हमारे पोषक तत्व कौन कौन से हैं और हमें क्या क्या खाना चाहिए, और नहीं तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है। तो ठीक है, तो आप लोग हमेशा हरी सब्जियां, दूध, फल, अंडे, है ना, खट्टी चीज़ें, ये सारी चीज़ें अपने भोजन में अवश्य शामिल करें। धन्यवाद।